जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु
श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्ट अष्ट नहीं नष्ट नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 43। चीरवासो निराहारो चिरवासो निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजा बद्ध फिर से बद्धवा मुक्तमूर्धजा बद्धवांग मुक्ता मूर्धजा दर्शयन्नात्मरूपं दर्शम आत्मम रूपम जडोन्मत्तपिशाचवत् जरम मत्तति साचवा अनवेक्षमाणोऽनिर अनुविक्षो मनोनीनो अश्रिन्नाबन्धिरो यथा। अश्रिंग नांधी नहीं हो रहा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। प्राण मोहन प्रभु, उमाशंकर प्रभु। तत्पश्चात जय श्री कृष्ण हरि कृष्णा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया।
इन सबसे मिलजुले रूप में देख उजड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बड़े मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। कहाँ चला गया प्रभु जी? इस प्रकार समस्त मांग झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा और वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उज्जर की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सही प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था निर्भय पर करने लगे। तो आज का हमारा श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 43। 43 नंबर श्लोक जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पूजा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, फिर हम लोग आज की क्लास के ऊपर आज के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम तो बहुत देर से आए थे, पहले क्या हुआ था वो तो नहीं पता था। बहाना क्यों करते हैं यार? बहाना नहीं है, हम जो बता रहे हैं, लेकिन पहले क्या हुआ वो नहीं पता। हम जितने देर से सुने हैं उतने देर बता रहे हैं। यूट्यूब में क्यों नहीं देख लेते? इस तरह का बहाना क्यों है? यूट्यूब का तो रोज जाते हैं वीडियो, जो नहीं देख पाए तो उसको देख लेना है। डायरेक्ट बोल दीजिए मुझे नहीं आता प्रभु जी, मैं नहीं कुछ बता सकता। इस तरह बहाना मुझे पसंद नहीं है। अगर जूम में नहीं आते तो क्या हो, यूट्यूब में तो जा रहे हैं वीडियो। मैंने देखा नहीं। देखा नहीं तो दैट इज योर फॉल्ट। सॉरी। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल तक चर्चा किए थे कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपना राज सिंहासन सब कुछ छोड़कर इस दुनियादारी से कोई मतलब न करके सीधा परीक्षित महाराज को देकर ये सब राजकाज हटा हुआ वस्त्र पहनकर वो ठोस आहार लेना बंद कर दिया। ठोस आहार का मतलब होता है जैसे एकादशी के दिन में हम लोग खाते हैं फल, आपका हाँ फल वगैरह ऐसे खाते हैं, किंतु उस दिन हम लोग पूरा तगड़ा राइस दाल सब्जी रोटी ऐसा कुछ नहीं खाते। तो ठोस आहार मतलब पूरा पेट भर के खाना। एकादशी का प्रसादम जस्ट जीवन को बचाए रखने के लिए खाना होता है, फल मूल। ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज क्या किया? जानबूझकर गूंगे बन गए। जानबूझकर गूंगे बनने का मतलब, जानबूझकर गूंगे बनने का मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम जब छोटे बच्चे थे उस समय हमारे नाना लोग सुना रहे थे कि वो लोग गए थे, पहले हाट लगता था, अभी भी हाट लगता है, गांव घर में हाट लगता है, बाजार, तो जिसमें जो बैल होते हैं बैल, तो बैल को बेचा जाता है हाट में जाकर।
जैसे मान लीजिए अभी 5,000 में खरीदा एक जोड़ा बैल, तो जब बड़ा हो जाते हैं उसको 14-15 हजार में बेचे जाते हैं। तो ऐसे करके वो लोग हाट बाजार गए थे और वहां जाने के बाद रात हो गया उस दिन। ठीक है, जाने के बाद रात हो गया, अभी घर आएंगे कैसे? घर आने में तो देर होगा, क्योंकि उस समय वैसा कोई गाड़ी घोड़ा सिस्टम नहीं था। थोड़ा सा बहुत पहले की बात है, अबाउट 60 साल पहले की बात है। गांव में गाड़ी घोड़ा उतना कहाँ मिलेगा, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो रात में जब जैसे भोर भोर हुआ, प्रातकालीन अवस्था में वो लोग हाट से चले गए, ताकि अभी रात मतलब प्रातकालीन अवस्था आ गई, अभी चलते हैं। आते आते देखा रास्ते में कि कोई व्यक्ति 4-5 लोग मिलकर 2 व्यक्तियों को मर्डर कर दिया है, और रास्ते में मर्डर करके उन लोगों को बहुत जख्मी घायल कर दिया है, मर गया है। और ये लोग उसी रास्ते से ये देख रहे थे, एक जगह खड़े होके ये मर्डर देख रहे थे। ध्यान देके सुनिए। अभी वो लोग तलवार लेके इन लोगों के पास आए, हमारे नाना जी लोगों के पास। बोले कि आपने क्या देखा, कुछ देखा आप लोग? ये लोग बात तक नहीं किए, ऐसे कर रहे एक्टिंग जैसे गूंगा है। ऐसा एक्टिंग किया। अगर उस समय वो लोग बोलते कि हाँ हमने देखा कि आप लोग उसको मारे, अभी मैं पुलिस को जाके खबर करता हूँ, तो जिंदा काट देते इन लोगों को। तो बुद्धिमान होने के कारण उस समय वो गूंगा बन गए। तो युधिष्ठिर महाराज गूंगा बन गए, कारण क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में वो अभी जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अभी अगर ज्यादा बात करेंगे किसी से, तब तो बद्ध अवस्था में पड़ जाएंगे वहां पर। सभी बोलेंगे चाचा कहाँ जा रहे, जेठा कहाँ जा रहे, ताऊ जी कहाँ जा रहे, हम लोग को छोड़कर हम लोग को पथभ्रष्ट हो जाएंगे, गाइड कौन करेगा? तो घर नहीं छोड़ सकते। तो युधिष्ठिर महाराज किसी का बात नहीं सुनी, बात ही नहीं की, गूंगा बन गए, और गूंगा अवस्था में वो घर छोड़े। और बालों को खोल दिया युधिष्ठिर महाराज। इन सब के मिलजुले रूप में वो एक उजड़ या वित्रहीन पागल की तरह दिखने लगे। वो किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। इससे पहले पहले क्या होता था, जैसे कुछ जरूरत होता अर्जुन सामने आ जाता था, सामान कुछ होता था भीम नाम मात्र से वो चीज हाजिर हो जाता था। किंतु अभी युधिष्ठिर महाराज की कोई इच्छा नहीं, कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे किसी के साथ, चुपचाप है, और सिर्फ एकमात्र कृष्ण चिंतन में मग्न, भगवत कथा में मग्न। तो हमारे जीवन में भी ऐसा एक्टिंग करना है, सब समय नहीं लेकिन कभी कभी। ऐसे एक्टिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हम लोग अपने आप को सोचेंगे मैं लीडर हूं समाज का, मैं अगर न बोलूं तो लोग मर जाएंगे, समाज उनको दूसरा फांसी दे देंगे, मैं बोलूं तो रक्षित होंगे और रक्षा पाएगा, इसीलिए मुझे बोलना है, बकड़ बकड़ करना है। नहीं, ये वाक शक्ति जो है हम लोग को जो मिला है, अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी बकड़ बकड़ करेंगे और कृष्ण चिंतन में मन नहीं लगाएंगे, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए बहुत ध्यान से सीरियसली हम लोगों को इसे एक्टिंग करना है। कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में बहुत एक्टिंग करना पड़ता है, एक्टिंग नहीं करेंगे तो कुछ चीज सफल नहीं होगा।
तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, समस्त प्रकार के बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ भी लेना देना नहीं रहा और वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उज्जट की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। इसको दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे भौतिक विषयों के बारे में बोलना है, मान लीजिए आपका एक बेटा है और वो मेला देखने गए हैं, क्या है अभी चहचहा रहे थे, पक्षी लोग कहाँ भाग गए तुरंत, एक सेकंड में कैसे गायब हो गया। एक सेकंड में, हाँ जो भी है। तो हम लोग समझ गए कि मान लीजिए आपका एक बेटा है, आप एक पिता हो या माता हो और आपका बेटा गए हैं मेला देखने के लिए। गांव के और भी कुछ बच्चे मेला देखने के लिए गए हैं जिसे आप जानते हो। तो संध्या 7 बज गया, 7:30 बज गए, लेकिन आपका बेटा घर में अभी तक आया नहीं। आपका बेटा अभी तक आपके घर में आया नहीं। तो जैसे आप रोड में निकले, अर्थात घर से बाहर निकले, द्वार में, ये जो रोड है गली में, तो आप जाके देखा एक दूसरे पड़ोसन का बच्चा एक्सीडेंट हो गया है और उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया है और बहुत सारे लोग। तो इसी अवस्था में आप क्या करेंगे, आप उस बच्चे को देखने जाएंगे या खुद मौन व्रत धारण करके रखेंगे। पूजा माता जी रिप्लाई कीजिए, इसी अवस्था में क्या आप वहां पे जाएंगे या चुपचाप रहेंगे। ऐसे तो मेरा बच्चा खो गया, उसको ढूंढना पड़ेगा, तो हम नहीं जाएंगे, पहले मेरे बच्चे को ढूंढेंगे। यस, पहले वो चिंता, अरे इनका तो एक्सीडेंट हो गया है, इनको एम्बुलेंस में, मेरा बच्चा मर तो नहीं गया। वो इस चिंता में, ये सामने हादसा घट रहे हैं, पड़ोसन के सामने हजारों लोग आए हैं, लेकिन आप चिंता कर रहे अपने बच्चे का। तो युधिष्ठिर महाराज भी वैसे ही कुछ भी बोलना बंद कर दिया, कहां पर क्या घटना घट रही, कहां पर किसी के साथ क्या झगड़ा हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे युधिष्ठिर में, सिर्फ अपने चिंतन में कि मैं मनुष्य जीवन पाया, मैं भक्ति में सफल हो पाऊंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं, दूसरों को देखते देखते मेरा जीवन शेष, दूसरों को सुधारते सुधारते मेरा जीवन शेष, मेरा कृष्ण भक्ति कितना हो रहा है। तो ये इससे भी एक दूसरा चीज सीखने को हम लोग को मिला कि अपने बच्चे की ओर ध्यान देंगे, वो दूसरा बच्चा मर्डर हुआ या एक्सीडेंट हुआ उधर ध्यान नहीं देंगे। उसी प्रकार हम लोग अपने भक्ति को ध्यान देना है। युधिष्ठिर महाराज ये चीज इस लीला के माध्यम से सिखा रहे हैं। निर्भीकता, निर्भीकता की शुद्ध अवस्था जिसे निर्भय पद कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने वो प्राप्त किया। निर्भीकता का अर्थ, निर्भीकता का अर्थ होता है बोल्डली, निर्भय होके बोलना, बोल्डली बोलना। जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों को, झाड़ देता हूं, डांटता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं है। अगर कोई बारे, अगर मैं इन लोगों को डांटू, संजीत प्रभु को डांटू, पूजा माता जी को डांटू, तो अगर ये लोग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा चलो चलो आप लोग को, मुझे नहीं डांटना, आप लोग को पूजा करेंगे, अगरबत्ती देके यहाँ पर आओ क्लास में। इससे पता चलता है कि मेरे अंदर भय है, कहीं ये लोग चले नहीं, लेकिन मैं निर्भीक हूं, मैं कृष्ण की कथा कृष्ण को सुना रहा हूं, उसमें अगर कोई आके सुने तो अच्छा है। क्योंकि कोई व्यक्ति सुने या ना सुने, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कृष्ण सुन रहे हैं कि नहीं। तो कृष्ण अगर सुन रहे हैं तो मुझे दूसरे लोगों को सुनाने की क्या जरूरत, इसे कहते निर्भीक। तो युधिष्ठिर महाराज इतना स्वावलंबी बन गए कि अपने भाइयों को किसी भी प्रकार का कुछ डिमांड नहीं कर रहे कि पानी ला दो, स्नान करेंगे, कपड़ा धो दो, आयरन कर दो, कुछ नहीं, सब कुछ खुद कर रहे।
किसी भी तरह का कुछ ऐश्वर्य या भोग ये नहीं। तो जीवन में जब हम लोग सीरियस बनेंगे ना, गंभीर, तब हमारा ऐसा दशा प्राप्त होगी। और ऐसी दशा तो जीवन के प्रारंभिक स्तर से ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में इस तरह की दशा नहीं आएंगे तब तक हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हाँ करके देखते रहेंगे। क्योंकि अभी हम लोग सीरियस है ही नहीं। भक्ति जीवन में कहाँ सीरियस है? भक्ति जीवन में अगर सीरियस होता तब तो सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करे। जो सीरियस होता है अपने भक्ति जीवन में सब समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि किस समय हमारा मृत्यु होगा। आई डोंट नो व्हेन आई विल डाई, कब मरेंगे मुझे नहीं पता। इसीलिए मरने से पहले प्रैक्टिस करना है कृष्ण को प्राप्त करने का। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अभी साधन क्या है कलयुग में? हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तिब्ब 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 गतिरन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ये हरि नाम ही एकमात्र आसरा है भगवान को पाने का। तो युधिष्ठिर महाराज जब ये सब त्याग दिए, इसके बाद क्या कर रहे हैं? उदीचिं विदेशासम गतपूर्वा महात्मभिः, हृदि ब्रह्मं परम ध्यायन् न वर्तेत यतो गतः। अर्थात कि तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया। उत्तर दिशा मतलब बद्रिका आश्रम, उत्तराखंड, ऋषिकेश, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तर की ओर चले गए। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्लोक से विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे सदस्यों संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी। और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी, उमाशंकर प्रभु जी ध्यान से सुनिए, अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि ये प्रमाणिक पर भगवान भगवत गीता में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवद गीता 10:13 में असित, देवल, नारद तथा व्यासदेव जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरापद के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक महान व्यक्ति किस प्रकार अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का पथ का अनुगमन करते हैं। एक महान व्यक्ति कौन बनता है? महान वही होता है जो अपने पूर्ववर्ती महान व्यक्तियों का पद का अनुचिन्ह पालन करता है। हम लोग अगर अपने मनमाने ढंग से कुछ मत बना ले तो हम लोग थोड़ी महान बनेंगे। श्रील प्रभुपाद महान क्यों थे? बिकॉज
श्रील प्रभुपाद महान इसलिए थे क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक एक वाणी को श्रील प्रभुपाद ने पूरा किया। अर्जुन महान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक एक वाणी को अपने जीवन में धारण किया और गुरु द्रोणाचार्य जो महान थे उनका शिष्य बना। तो महान व्यक्तियों का संग से ही हम सब महान बनते हैं। तो कृष्ण है महान से भी महानतम, और हम लोग उनकी सेवा करेंगे तो हम लोग भी महान बनेंगे। अर्थात जो भी कृष्ण भक्त है वो महान माना जाता है। ठीक। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को इस प्रकार उनको फॉलो किया, अनुसरण किया और उत्तर की ओर चले गए। उत्तर की ओर जाने का मतलब क्या है? उत्तर की ओर जाने का अर्थ होता है उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत तपस्या, ध्यान, साधना करने के लिए उत्तम जगह है। इसीलिए पूर्ववर्ती साधुगण, मुनि, ऋषि, योगी सभी उत्तर की ओर जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी उसी पथ का अनुगमन किया। इस श्लोक से यह विदित होता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो श्लोक है इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। तो देखिए, हम प्राचीन काल में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो एक समय के अनुसार अपने लाइफ को डिवाइडेड करते थे। जैसे 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, और 25 साल तक वानप्रस्थ, और जीवन के अंतिम 25 साल संन्यास आश्रम व्यतीत करेंगे। तो प्राचीन काल में इस चीज को माना जाता था, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में वन ही अच्छा नहीं है। वन में जाके ध्यान करेंगे, बाघ आके खा लेंगे, क्योंकि तुम तो जोगी नहीं हो कि जाके ओम का ध्यान करेंगे तो बाघ